हेलो एवरीवन, मैं मकर दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब क्लास पीडी क्लासेस में। हम लोग ने पार्ट 2 में इथामोलॉजी और सिंटैक्स को पढ़ा। आज हम लोग पार्ट 3 में पंचुएशंस और प्रोसोडी को पढ़ेंगे। आपके पहले और सेकंड वीडियो में बहुत सारा प्यार मिला, लाइक्स मिला, कमेंट मिला। इसी तरह आप लाइक्स और कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। मेरी वीडियो को अच्छी लगी तो शेयर करते रहिए। तो चलिए हम देखते हैं चौथा पार्ट्स ऑफ ग्रामर का पंचुएशंस क्या होता है। पंचुएशन को हिंदी में चिन्ह विचार कहते हैं। इसकी डिफिनेशन है, पंचुएशन इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी द प्रैक्टिस ऑफ इंसर्टिंग पंचुएशन मार्क्स लाइक कॉमा, फुल स्टॉप, colon, semicolon, question mark, etc. in written matter to clarify the meaning and separate structural units. अर्थात पंचुएशन अर्थात चिन्ह विचार अंग्रेजी व्याकरण का वह भाग है जिसमें हम लोग पंचुएशन मार्क्स को उपयोग तथा उसके प्रयोग तथा लिखने के अध्ययन करते हैं। उसे हम लोग चिन्ह विचार करते हैं। अर्थात जब हम कोई वाक्य लिखते हैं उसमें कोई एक मार्क्स देते हैं, जैसे फुल स्टॉप, सेमीकोलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क। इससे यह पता चलता है कि शब्द का तथ्य अर्थ किस तरह का है, वह अपने अर्थ को स्पष्ट करे। जैसे कि कोई शब्द का अंत फुल स्टॉप से हो रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ही इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और ये रहा फुल स्टॉप। इस फुल स्टॉप से यह पता चलता है कि हम वाक्य को पूर्ण रूपेण से समाप्त कर रहे हैं। इसे फुल स्टॉप जब लगा, जब वाक्य पूर्ण रूपेण से समाप्त होता है तो हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इज दिस योर ऑन बुक। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया है क्योंकि इसमें यह वाक्य ये बता रहा है क्या यह तुम्हारी अपनी किताब है। यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो बुक है ये क्या तुम्हारी अपनी है। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसीलिए हम लोगों ने इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। इस वाक्य से यह अर्थ स्पष्ट होता है कि यह वाक्य अधूरा है, किसी और से प्रश्न पूछा गया है, तो इसे हम लोग क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो हम लोगों ने पंचुएशंस में ये देखा कि जो चिन्ह है, जैसे कॉलन, कॉमा का, फुल स्टॉप का, कॉलन का, सेमी कॉलन का, क्वेश्चन मार्क का, एक्सक्लेमेटरी का, तो उन मार्क्स का हम लोग उपयोग कैसे करते हैं। पंचुएशंस में ये बताया जाता है कि जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम लोग वाक्यों में लगाकर उसके तथ्य के अर्थ को स्पष्ट करते हैं कि वह वाक्य क्या कहना चाह रहा है। तो ये पंचुएशंस में हम लोग जानते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ ग्रामर के लास्ट पार्ट प्रोसोडी को, 5वें भाग प्रोसोडी को। प्रोसोडी क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसोडी। तो चलते हैं प्रोसोडी देखते हैं प्रोसोडी क्या होता है। इससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, थैंक यू। तो देखते हैं प्रोसोडी। प्रोसोडी को हिंदी में छंद विचार कहते हैं। इसका डिफिनेशन है, प्रोसोडी इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट रिदम, ट्यून, इंटोनेशन एंड वर्सिफिकेशन। अर्थात छंद विचार उसे अंग्रेजी व्याकरण का वह भाग है जिसमें हम लोग ताल, लय, स्वर एवं पद रचना के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। उसे हम लोग प्रोसोडी कहते हैं। पद रचना का अर्थ होता है पोएट्री, बहुत सारी पोएट्री को बनाना। इसमें एक वर्ड है वर्सिफिकेशन, जिसका अर्थ होता है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग पोएट्री। आप बहुत एक
पोएट्री को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे वर्सिफिकेशन कहते हैं। तो प्रोसोडी में कविताओं के बारे में पढ़ाता है, कविताओं की रचना के बारे में पढ़ाता है, कविता बनती कैसे है उसके बारे में पढ़ाता है, उसके स्वर, ताल, ट्यून के बारे में पढ़ा जाता है, उसे हम लोग प्रोसोडी कहते हैं। हम लोगों ने आज पूरी तरह से पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर को पढ़ लिया है, पूरे 5 पार्ट्स को पढ़ा है। नेक्स्ट पार्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, उसमें नाउन, प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।